इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो आ रही है बालोद से, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नोटों से भरे कई बंडल एक कार से बरामद किए गए हैं। 3 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है। रायपुर से महाराष्ट्र ये रकम ले जाई जा रही थी और जो शुरुआती तौर पर आशंका जाहिर की जा रही है वो ये कि ये पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा हो सकता है। तो बड़ी कामयाबी बालोद में मिली है पुलिस को। एक कार को सर्च किया, करोड़ों की नकदी उसमें से बरामद हुई। शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है कि रकम 3 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। 2 लोग इस मामले में हिरासत में लिए गए हैं और ये जो पूरा का पूरा कैश है ये रायपुर से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। आपको बता दें जो कार पकड़ी गई है वो भी महाराष्ट्र नंबर की है और जो पुलिस को शुरुआती जांच के आधार पर शक है वो ये कि ये पैसा हवाला कारोबार से जुड़ा होने की आशंका है। अब सवाल ये है कि पैसा ये कहां से लाया गया और महाराष्ट्र अगर इसको ले जाया जा रहा था तो किसको सौंपने की तैयारी थी। टीम अलग अलग जगह लगाई गई थी। गुंडरदेही के आसपास सिकोसा के पास भी टीम लगाई गई थी जो गाड़ी को देखकर वापस बालोद की ओर आया। यहाँ की टीम को एक्टिव किया गया था। पड़की भाट बाईपास पे इस गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता मिली है, जिसे गवाहों के समक्ष जब्ती तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में रकम प्राप्त हुआ है, जिसके काउंटिंग की कार्यवाही जारी है। उसके पश्चात ही एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में बताया जा सकेगा और अभी कार्यवाही जारी है, जिस पर आगे आईटी टीम को भी इसकी सूचना देकर उनके माध्यम से भी कार्यवाही कराई जाएगी। तो अब से कुछ देर पहले की ये बयान है पुलिस का, जिसमें उन्होंने कहा था कि काउंटिंग अभी नोटों की जारी है और काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ये पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना पैसा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआती तौर पर अनुमान ये लगाया गया कि पैसा 3 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। काउंटिंग मशीन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बराबर में रखी है नोटों के। गाड़ी की सर्चिंग के विजुअल्स भी आपके सामने हैं। इस गाड़ी को सर्च किया गया और उसके बाद यह नकदी बरामद की गई। 2 लोग इस मामले में पकड़े गए हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता संतोष साहू हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, सबसे पहले अपडेट ये दें, क्या काउंटिंग पूरी हो गई है? रकम कितनी निकली? शुरुआती तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा का अंदाजा था। दूसरी बात ये 2 लोग जो पकड़े गए हैं इनसे पूछताछ में क्या पता चला है? पैसा कहां से ला रहे थे और महाराष्ट्र में किसको हैंडओवर करना था? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से मामला सामने आया है एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है। और बालोद पुलिस से जब इस पूरे मामले पर बात की गई तो बालोद पुलिस का साफ कहना था कि जो सूचना उनको मिली है मुखबिर के माध्यम से, क्योंकि पैसा जो है रायपुर से आ रही थी और जिनको मुखबिर से एक सूचना मिली थी कि संदिग्ध वाहन में किसी चीज के रखे जाने की सूचना थी, बल्कि ये सूचना नहीं थी कि इसमें नोट है या क्या चीज है। और सिर्फ शक के आधार पर पुलिस के द्वारा करीब 40 किलोमीटर के आसपास तक पूरे कार का पीछा करने के बाद बालोद जिला मुख्यालय जो बालोद बाईपास है, पड़की भाट बाईपास, वहां पे कार को रोक करके जब पूछताछ की गई, पूछताछ करने के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ कि कार में एक गुप्त लॉकर बनाई गई है। उस लॉकर में पूरे पैसे को छिपाया गया था। और मामले को लेकर के जब जो प्राथमिक जो जांच में जो बात सामने आई है, ये जो पैसा था हवाला का पैसा था। लेकिन जब नोटों की जो बंडल को गिनती किया गया था तो बंडल के आधार पर यह बात सामने आई कि नोट करीब 3 करोड़ के आसपास के हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले पर अभी तक स्पष्ट नहीं कहा। पुलिस ने 2 करोड़ से अधिक की राशि बताई है, लेकिन बंडल के आधार पर एक आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जो राशि है 3 करोड़ के आसपास की हो सकती थी। और ये महाराष्ट्र से पासी की गाड़ी थी। नोटों की काउंटिंग पूरी हो गई संतोष? सवाल यह है, नोटों की काउंटिंग पूरी हो गई? पुलिस ऑफिसर की बाइट हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा काउंटिंग जारी है, कंप्लीट होते बताएंगे। कितनी देर हो गई नोटों को गिनते हुए? नोटों को गिनते हुए करीब 4 घंटे से अधिक समय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों की कमी है। एसबीआई की टीम को बुलाई गई थी यहाँ पे नोटों की गिनती के लिए। और जब हमने पुलिस विभाग से बात की गई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी नोटों की गिनती में समय लगेगा। और इस मामले को लेकर के जो आईटी विभाग है, आयकर विभाग, उनको भी सूचना दी गई है, क्योंकि मामले को लेकर के आयकर विभाग द्वारा भी जांच की जाएगी कि आखिर ये नोट कहां से आया था, किनका नोट था। ये नोट जो वास्तविक में ये नोट किसी व्यापारी का है कि हवाला का है, उसके आधार पे आगे की कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी इन 2 लोगों ने कुछ बताया जो पकड़े गए? जी बिल्कुल, पूरे मामले को लेकर के बालोद पुलिस अभी भी लगातार पूछताछ कर रही है। अभी तक पूछताछ के बाद बालोद पुलिस के द्वारा किसी तरह का कोई खुलासा नहीं किया गया है। बालोद पुलिस का साफ कहना है
पूरा मामला जो है प्राथमिक दृष्टया के आधार पर बताया गया है। अब पूरे मामले का खुलासा होने के बाद, पूरी जानकारी आने के बाद फिर से एक बार बालोद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा करेगी। संतोष, दिल्ली धमाके के बाद तमाम राज्यों में अलर्ट है, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट है, मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। जो पुलिस अलर्ट पर थी उसका भी फायदा यहां पर पहुंचा कि तुरंत कार्रवाई हुई, संदिग्ध गाड़ी की सूचना मिली, तुरंत एक्शन हुआ, तुरंत नाकेबंदी हुई और ये गाड़ी पकड़ी गई। बिल्कुल 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 कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी पूरे देश भर में हाई अलर्ट है शायद दिल्ली धमाके के बाद, क्योंकि कल एक मामला आया था जो मामले में बालोद की एक कार जो दिल्ली में मिली थी, जिसके बाद से भी पुलिस इस मामले को लेकर के अलर्ट है। और इस पूरे मामले को लेकर के चाहे बालोद की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, चाहे देश भर की पुलिस अलर्ट मोड पर है। और इस जो जागरूकता का ही असर है कि ये जो मामला जो है आज खुलासा हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया संतोष, आपका अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी नोटों की गिनती जारी है।